जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ हरतालिका तीज के बारे में। कब मनाई जाएगी 2024 में, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सब कुछ आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ। जो भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं सारी दुविधा आपकी दूर कर दूँगी। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन और सबसे फलदायी व्रत की में से एक माना जाता है, जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अविवाहित महिलाएं, कन्याएं जो होती हैं, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं, जो हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को वर के रूप में पाने के लिए निर्जला व्रत किया था। इस दिन न सिर्फ निर्जला व्रत किया जाता है, बल्कि रात भर जागरण करके भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना भी की जाती है। तो चलिए आपको बता दें इस बार हरतालिका तीज व्रत कब मनाया जाएगा, पूजा विधि, सब कुछ। हिंदू पंचांग के अनुसार तीज का त्यौहार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जो इस बार 5 सितंबर गुरुवार दोपहर 12:21 से शुरू हो जाएगा। वहीं इसका समापन 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को शाम 3:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 6 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। हरतालिका तीज की पहली जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 6 सितंबर को सुबह 6:01 से लेकर 8:32 रहेगा। ऐसे में आप 2 घंटे 31 मिनट तक भगवान शिव और माँ गौरी की पूजा अर्चना कर सकती हैं। अब आपके साथ यहाँ पे पूजा की सामग्री शेयर कर देती हूँ। हरतालिका तीज में आप किसी नदी तालाब के पास की मिट्टी से शिवलिंग बना सकते हैं। इसके साथ ही माँ गौरी की प्रतिमा भी स्थापित करें, नंदी बनाएं और गणेश जी बनाएं। पूजा के लिए पूरी शिव फैमिली यहाँ पे बनाई जाती है, शिव परिवार। पूजा के लिए आपको चंदन, जनेऊ, फुलेरा, पुष्प, नारियल, अक्षत, 5 पान के पत्ते, 5 इलायची, 5 पूजा सुपारी, 5 लौंग और 5 प्रकार के फल, दक्षिणा, मिठाई, पूजा की चौकी, धतूरे का फल, कलश, अभिषेक के लिए तांबे का पात्र, दुर्वा, आँख का फूल, घी, दीपक, अगरबत्ती, धूप, कपूर, व्रत कथा की पुस्तक। वही शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए आप बेलपत्र, जाति पत्र, सेवंतिका, बांस, देवदार पत्र, चंपा, कनेर, अगस्त्य, भृंगराज, धतूरा, आम पत्ते, अशोक पत्ते, पान पत्ते, केले के पत्ते, शमी के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पूजा कैसी की जाती है? हरतालिका तीज की जो पूजा होती है, सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके व्रत का जो होता है संकल्प लेना पड़ता है। भगवान शिव और माँ गौरी की पूजा अर्चना करें। बालू या काली मिट्टी से शिव, पार्वती और गणेश जी की मूर्ति और नंदी जी की मूर्ति बनाएं। पूजा स्थल पर केले के पत्ते से मंडप बनाएं, फुलेरा लगाएं, गंगा जल पंचामृत से गौरी शंकर का अभिषेक करें। गणपति जी को दुर्वा और जनेऊ चढ़ाएं। शिव जी को चंदन, मौली, अक्षत, धतूरा, आँख के फूल, भस्म, गुलाल, अबीर और 16 प्रकार की पत्तियाँ अर्पित करें। माँ पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करें। भगवान को खीर, फल आदि का भोग लगाएं। धूप दीप जला के हरतालिका तीज व्रत की कथा सुने। रात्रि जागरण कर हर प्रहर में पूजा अर्चना करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके दोबारा से भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें, भोग लगाएं। माँ पार्वती को चढ़ाएं, सिंदूर अपनी मांग में लगाएं और मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन करें। सुहाग की सामग्री को ब्राह्मणों को दान करके व्रत का पालन करें। तृतीया तिथि का प्रारंभ जो हो रहा है 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 से हो रहा है। तो तृतीया तिथि समापन जो 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 पे हो रहा है। तो इसका जो शुभ मुहूर्त है वो 6 सितंबर की सुबह 6:02 से लेकर 8:33 तक रहेगा। तो आप अपनी पहली जो पूजा होती है इस समय कर सकते हैं।
ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:30 से 5:16 तक है और प्रातः संध्या प्रातः 4:53 से लेकर 6:02। अभिजीत जो मुहूर्त है वो 11:54 से लेकर दोपहर 12:44 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:25 से लेकर 3:15 तक रहेगा और गोधूली जो मुहूर्त है शाम 6:36 से लेकर 6:59 तक रहेगा और संध्या शाम जो रहेगा वो 6:36 से लेकर 7:45 रहेगा। अब निशिता मुहूर्त की बात कर ले, वो रात्रि 11:56 से लेकर 7 सितंबर को 12:42 तक सुबह तक रहेगा और रवि योग सुबह 9:25 से लेकर अगले दिन सुबह 6:02 तक रहेगा। हरतालिका तीज व्रत का अनुष्ठान विधि। इस दिन निर्जला व्रत रख के कुछ भी नहीं खाया जाता और इस व्रत में कम से कम 5 बार पूजा की जाती है, कहीं कहीं का विधान 3 बार भी है। हरतालिका व्रत की पूजा रात्रि के 4 प्रहर और दिन के पहले प्रहर में करने का विधान है और यह भी नियम है कि 5 पूजा में से 3 पूजा तीज के दिन कभी भी कर सकते हैं। जो आखिरी पूजा चतुर्थी के दिन पारण पूजा होती है, जिसे पारायण भी कहते हैं, इसे व्रत खोलना भी कहा जाता है। पूजा के दौरान बालू में मिट्टी मिला के शिवलिंग बनाते हैं। शिवलिंग के साथ ही गौरी और गणेश जी की पूजा भी की जाती है। यह व्रत बहुत कठिन होता है। इस व्रत को एक बार रखा जाता है तो जीवन भर रखना पड़ता है। सिर्फ रोग या शोक में इसे उस साल छोड़ सकते हैं। व्रत में किसी भी प्रकार से अन्न या जल ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत के दौरान जब तक पारण नहीं हो जाता तब तक आप सो भी नहीं सकते।